गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमें पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत स्मॉल डिस्टेंस को अगर हमें कैलकुलेट करना हो, मेजर करना हो तो कैसे करेंगे। दैट इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की एक साइज फाइंड करनी है। व्हाट विल बी इट्स साइज, क्या साइज होगा किसी मॉलिक्यूल का, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हम जनरली कोई ऑपरेटर्स का यूज नहीं करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना है कि मॉलिक्यूल की साइज क्या होगी, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ओलिक एसिड लेते हैं। इसी के मॉलिक्यूल का साइज फाइंड करना रहेगा। क्यों इसके लेते हैं बता रहे हैं। ओलिक क्या लेंगे इसमें, ओलिक एसिड। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसकी साइज फाइंड करना रहेगा। तो इसलिए इसको लेते हैं क्योंकि एक सॉफ्टी लिक्विड होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, सॉफ्टी लिक्विड या सॉल्यूशन होता है। एंड इट हैज लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। इसकी जो मॉलिक्यूलर साइज होती है वो लार्ज होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ये अदर मॉलिक्यूल लेंगे तो और छोटा होगा वो। यही एक ऐसा है जो सबसे लार्जेस्ट साइज का मॉलिक्यूल है। तो ओलिक एसिड यूज करेंगे विच इज ए सॉफ्टी लिक्विड एंड इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। तो इसका हम साइज निकालने के लिए करेंगे क्या, इस ऑयलिक एसिड का हम क्या करेंगे, इसका एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेंगे, एक थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या करना रहेगा इसका, जिसे वाटर का सरफेस अगर ले लिया हमने तो इस पर एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का मतलब क्या है, ऐसे एक मॉलिक्यूल के थिकनेस के बराबर का एक लेयर फॉर्म करना रहेगा, जिससे हम इसका साइज निकाल पाएंगे। मतलब वो जो लेयर फॉर्म करेंगे थिन लेयर, इस ऑयलिक एसिड का मोनोमॉलिक्यूलर लेयर होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल के बाद उसके ऊपर दूसरा या तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। एक लेयर में एक मॉलिक्यूल के बराबर ही थिकनेस होगी, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं रहेगी। तो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो फॉर्म करेंगे और उसका अगर थिकनेस हम मेजर कर लें उस लेयर का, तो वही क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये इसमें बेसिस है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हम ऑयलिक एसिड यूज करेंगे। इट इज ए सॉफ्टी लिक्विड विच इज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर एंड वी फॉर्म इट ए मोनोमॉलिक्यूलर लेयर so that we can easily find the thickness of the given oleic acid। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसीजर है इसका क्या करने के लिए, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए। तो इसमें हम साथ साथ थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे और फिर इसमें आगे करेंगे क्या क्या करना है। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इसमें हम लिखेंगे ए सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग a simple method for estimating the molecular size of oleic acid in the molecular size of ओलिक एसिड। सिंपल मेथड क्या है इसका, एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेंगे। इज गिवन बिलो, एसिड इज गिवन बिलो। कि जो एक सिंपल मेथड हम यूज करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज फाइंड करने के लिए, वो नीचे प्रोसीड करेंगे। मतलब करना क्या है उसका,
एक सोपी लिक्विड होता है, उसका एक मोनोमालिकुलर लेयर फॉर्म करेंगे, फिर उसका थिकनेस निकाल लेंगे जो हमारा रिजल्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड, ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड ऑफ large molecular size, large molecular size of the order of 10 to the power minus 9 मीटर। सभी मॉलिक्यूल में ये ओलिक एसिड मॉलिक्यूल ही ऐसा होगा जिसकी डायमीटर या साइज सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कितना, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, जिसको हम ऑपरेटर्स के हेल्प से मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो साइज फाइंड करने करेंगे क्या, इस ओलिक एसिड का हम एक मोनोमालिकुलर लेयर फॉर्म करेंगे ऑन द वाटर सरफेस। तो इसको लिखेंगे अब, द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म, द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म monomolecular layer of oleic acid on the surface of water। तो इसका आइडिया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म मोनोमालिकुलर लेयर। जैसा कि अभी हमने बताया था कि एक ऐसा लेयर फॉर्म करेंगे, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल ना हो, ये थिन एक लेयर जिसे नोन एज मोनोमालिकुलर लेयर की जो थिकनेस है यहाँ, ये मॉलिक्यूल की साइज़ के ज़्यादा थिकनेस नहीं होगा, मॉलिक्यूल के साइज़ के बराबर ही थिकनेस का एक लेयर, थिन लेयर फॉर्म करना होगा हमें इसके लिए। तो ऐसा फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओलिक एसिड का डाइल्यूट करना होगा, इसको डाइल्यूट करके तब हम आगे प्रोसीजर करेंगे। तो डाइल्यूट करने के लिए हमें करना क्या होगा, अभी इसके बाद लिखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाइल्यूट द गिवन ओलिक एसिड। तो इतना थिन लेयर फॉर्म करेंगे कि ये 10 टू पावर माइनस 9 मीटर के ऑर्डर का वो रहे, मोनोमालिकुलर लेयर। और इसकी अगर थिकनेस मेजर कर लेंगे तो हमें उस मॉलिक्यूल का साइज पता चल जाएगा। ये इसका आइडिया। तो इसके लिए हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, इसको, ओलिक एसिड को। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिए और एक ये मान लिया अरेंजमेंट है हमारा, इसमें हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया और डाइल्यूट करने के लिए इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। तो इसके बाद प्रोसीजर करना क्या है, ये तो बेसिक आइडिया होगा क्या करना रहेगा। तो इसके लिए हमें ऑयलिक एसिड को डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने के लिए एक प्रोसीजर क्या है कि किसी कंटेनर में मान लिया हमने ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड में 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिए।
जिससे क्या होगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसको हम इसमें मिला देंगे तो अब हमारे पास किस कंसंट्रेशन का ऑयलिक एसिड हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्या होगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा ऑयलिक एसिड का। जैसे हमने ये अरेंजमेंट फॉर्म कर दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड और ये 20 इसमें मिला दिया, तो क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सोल्यूशन बन गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम देखें तो सिंपली कितना होता है, 1 ml। ml हम यूनिट जानते होंगे अक्सर, मिलीलीटर या लीटर। तो 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 20 ml। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब या 20 सेंटीमीटर क्यूब ml में कितना होगा समझ सकते हैं। तो जब हमने इस तरह मिलाया तो क्या हुआ, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म हो गया ऑयलिक एसिड का, जिसका जो कंसंट्रेशन आएगा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाएगा। मतलब कि अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, 20 पार्ट्स अल्कोहल में 1 पार्ट ऑयलिक एसिड है। ये हमारा यहाँ तक फाइंड हो गया डाइल्यूट होकर के। 20 पार्ट्स अल्कोहल में 1 पार्ट ऑयलिक एसिड है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन एट दैट टाइम। इसका मतलब कैसे फाइंड किया हमने, जैसे 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में कितना ऑयलिक एसिड होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड। कंसंट्रेशन मतलब कितना हमने डाइल्यूट किया है, तो सिंपली 20 पार्ट्स अल्कोहल में 1 पार्ट ऑयलिक एसिड है इस समय। फिर क्या करेंगे इसके बाद, फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन है हमारा इस कंसंट्रेशन का 1/20 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का, फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले करके 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल देंगे। तो एक तरह हमारा ये ओल्ड सॉल्यूशन का ये बन गया है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का। मान लिया इसको हमने ओल्ड सॉल्यूशन एक बन गया हमारा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब का। अब इस ओल्ड सॉल्यूशन में से हमने क्या किया, फिर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, मतलब 1 ml ले लिया और इसमें भर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इसमें से, और अगेन इसमें क्या किया 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया। तो अब क्या होगा, इस और डाइल्यूट हो गया, इसका कंसंट्रेशन अब और चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। पहले 20 सेंटीमीटर मिलाया तो एक ओल्ड सॉल्यूशन ये कंसंट्रेशन का बना था, अब ये इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले करके सॉल्यूशन से फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिए हैं। तो अब इस यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन। तो अगर इसको हम मान लें ये न्यू सॉल्यूशन है, जो फॉर्म हुआ है न्यू सॉल्यूशन, तो कितने कंसंट्रेशन का बनेगा, दिस इज इक्वल टू ओल्ड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है अपान कितना हमने इसको डाइल्यूट किया है 20। तो ओल्ड का कंसंट्रेशन कितना आया 1/20 अपान 20। इसके अकॉर्डिंग जब फिर से हम 20 सेंटीमीटर की मिलाएं तो 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक न्यू सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 1/20 इंटू 20 मतलब 400 पार्ट में एक पार्ट खाली ऑयलिक एसिड बच गया है, इतना ज़्यादा हमने डाइल्यूट कर दिया है। 400 पार्ट में एक पार्ट ऑयलिक एसिड है जिसको अब हम आगे मेजरमेंट करने जा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमने इसको डाइल्यूट किया हुआ है। तो एक ओल्ड सॉल्यूशन पहले इतना कंसंट्रेशन का बनाए जिसे यहाँ दिखाए हम, फिर उसके बाद फिर उसमें अल्कोहल मिला के एक न्यू सॉल्यूशन बनाया, अब उसका कंसंट्रेशन 1/20 इंटू 20 मतलब 1/400 का बन गया है,
जिसका मतलब सिंपली है कि 400 पार्ट अल्कोहल में 1 पार्ट खाली ऑयलिक एसिड है। तो ये इतना जो हमने समझाया यहाँ पे कि कंसंट्रेशन कितने का हमें बनाने जा रहे हैं, तो इसको अब नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर आगे लिखेंगे। तो इतना डाइल्यूट करके फिर इसका हम एक थिन लेयर फॉर्म करेंगे वाटर सरफेस पे। तो ये समझाने के लिए लिखे थे कि ओल्ड सोल्यूशन कैसे कितने का बनाए, फिर उसके बाद न्यू सोल्यूशन कितने का बना रहे हैं, ये था। तो इससे समझ सकते हैं कि कितने कंसंट्रेशन का हमने सोल्यूशन बनाया है और अब इसका यूज करना रहेगा टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ ऑयलिक एसिड। तो जैसे यहाँ पे निकालेंगे 1/20 तक आया, फिर न्यू सोल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो यहाँ से आएगा 1/20/20 दैट इज 20 × 20, इस तरह से आ जाएगा जो यहाँ से निकाले हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इतना सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो इसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखेंगे। वी डिजॉल्व वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड, 1 सेंटीमीटर, वही जो ओल्ड सोल्यूशन बना है, 1 सेंटीमीटर एसिड इन एल्कोहल to make a solution of 20 centimeter cube, to make a solution of 20 centimeter cube, जिससे हमारा इस कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर इसमें से 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन जाएगा, तो फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर के अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डाल देंगे, तो एक नया डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसमें, देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे और 20 सेंटीमीटर क्यूब इसमें अल्कोहल डाल देंगे। तो इसी को लिखना है, एंड डाइल्यूट इट टू फॉर्म ए solution of 20 centimeter cube using alcohol। तो हम यहाँ पे पहुँच गए कि न्यू सॉल्यूशन का जो बनेगा कंसंट्रेशन क्या होगा, वही हमें लिखना है। Therefore, concentration of the इसको हम थ्योरेटिकली डायरेक्ट लिखेंगे, concentration of the solution is 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, किस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन गया हमारा 1/20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड
पर सेंटीक्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन का हमारे पास एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है। इसका मतलब कि अब 400 पार्ट में खाली एक पार्ट जो है किसका है, ओलिक एसिड है। इतना डाइल्यूट हमने कर लिया है। अब हम इसका थिन लेयर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस डाइल्यूशन के बाद हम इसका क्या करेंगे, एक थिन लेयर फॉर्म करेंगे। तो इतना नोट कर लेंगे पहले। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड है। तो इसी का हमें एक थिन लेयर फॉर्म करना है ऑन द वाटर सरफेस टू फाइंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसके लिए करेंगे क्या, थिन लेयर बनाने के लिए एक लाइकोपोडियम पाउडर होता है जिसको पहले वाटर के सरफेस पे छिड़काव कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, और तब उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन का हम पुट करेंगे, जिससे कि वो एक थिन लेयर में फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक मान लिया टब का अरेंजमेंट है जिसमें पानी भर दिया जाएगा, वाटर फिल कर देंगे, वाटर है ये। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर इसका छिड़काव कर देंगे इसके ऊपर सरफेस पे। अब हमारे सॉल्यूशन यूज करने के लिए तैयार है। तो ये अरेंजमेंट है। इसके बाद हम करेंगे क्या, ड्रॉप करके इस सॉल्यूशन को इस पे गिराएंगे वाटर के सरफेस पे, जिसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर हमने छिड़काव किया हुआ है। तो ये ड्रॉप करके इस पे गिराएंगे यहाँ पे, ये होगा क्या, ये एक थिन लेयर के फॉर्म में क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। मान लिया सर्कुलर फॉर्म में फैल गया। कुछ ड्रॉप्स हमने क्या किया, इस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का हमने इस पे गिराया, जिससे वो क्या हुए, एक सर्कुलर फिल्म के फॉर्म में स्प्रेड हो गए। थिन सर्कुलर फिल्म हुज थिकनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। और इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो मोनोमॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे अरेंज होंगे। एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा उसके ऊपर, एक थिन लेयर में फैल गए हैं। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, एक मॉलिक्यूलर लेवल, जिसे जो हमने फिगर पहले समझाया था ऐसे कि सरफेस ऐसे, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा। दिस इज द मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। तो मान लिया ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर एक फॉर्म की थिन लेयर, जो क्या कितना है, इतना थिन है कि मॉलिक्यूल के साइज के बराबर थिकनेस का है। तो फिर करेंगे क्या, इसका हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। जो एरिया कवर करेगा सर्कुलर एरिया, मान लिया सर्कुलर एरिया फॉर्म कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे। तो इसके बाद अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लिया हमने कि n ड्रॉप, इस सॉल्यूशन का n ड्रॉप इसमें पुट किया है, और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है v है। तो किस n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हम फाइंड करेंगे।
वैसे हम अगर चाहें कि इसी एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है तो निकाल सकते हैं। एक ड्रॉप का वॉल्यूम जैसे किसी व्यू रेट में ये अरेंजमेंट है जिससे ड्रॉप करके सॉल्यूशन को नीचे गिराते हैं। तो अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर क्यूब का सिंबल है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब, अब मान लिया यहाँ तक सॉल्यूशन भरा हुआ था, इसमें यहाँ तक कुछ ड्रॉप हमने इसमें से बाहर निकाला तो ये हमने देखा कि ये यहाँ तक खाली हो गया, 10 से 8 सिंबल पे आ गया। तो कितना ड्रॉप हमने बाहर निकाला, मान लिया 10 ड्रॉप्स। तो अगर हम मान लिया 10 ड्रॉप्स बाहर निकाल रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब जगह खाली हो रहा है। तो इसका मतलब वो 10 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब है इस मेजरमेंट से। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह अगर हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालना चाहें तो पता चल जाएगा। तो हमने किया क्या, इसमें मान लिया कि हमने n ड्रॉप्स सॉल्यूशन का पुट किया जिससे वो थिन लेयर फॉर्म हो गया, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है। यहाँ तो हम निकाल सकते हैं लेकिन थ्योरेटिकली मान लेंगे v। तो n ड्रॉप्स का हम वॉल्यूम निकालना है, इसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जितना हम लोग लिखे थे उसके बाद अब नेक्स्ट लिखेंगे। ये जो कंसंट्रेशन तक बना लिए थे यहाँ तक लिख लिए हैं। इसके बाद हमें वही लाइकोपोडियम पाउडर इस पर डाल देंगे, फिर कुछ ड्रॉप्स पुट करेंगे जिससे थिन सर्कुलर फिल्म में मान लिया स्प्रेड हो गया, और तब इसका थिकनेस फाइंड करना रहेगा। इसके बाद लिखना है P lightly sprinkle lycopodium powder on the surface of water। तो अगर एक ड्रॉप हमने पुट किया इसके बाद तो वो थिन लेयर में फैल जाएगा और एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करेगा। लेकिन मान लिया हमने n ड्रॉप्स उसमें पुट किया है और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है v है, तो क्या होगा इसके बाद लिखेंगे if we put, n ड्रॉप्स डालते हैं, if we put n drops of this solution जो हमने फाइनली फॉर्म किया है, if we put n drops of this solution and volume of each drop इज v सेंटीमीटर क्यूब। n ड्रॉप्स पुट किया, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है v सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम निकालेंगे n इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। अगर n ड्रॉप्स हमने पुट किया है सरफेस पे और एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो क्या niकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। n ड्रॉप सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब हमें पता है कि जो ऑलिक एसिड है 400 पार्ट में खाली 1 पार्ट है, तो ऑलिक एसिड का कितना वॉल्यूम हम यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि 400 पार्ट में खाली 1 पार्ट ऑलिक एसिड है। तो इसके बाद निकालेंगे
amount of oleic acid in the solution, क्या हो जाएगा? क्योंकि पूरे सोल्यूशन में 1/400 पार्ट, एक पार्ट है खाली 400 में से, 400 पार्ट में से एक पार्ट ऑयलिक एसिड है। तो अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन द सोल्यूशन कितना हो गया? NV इंटू जो हमने कंसंट्रेशन निकाला था 1/400, तो सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NV/20 इंटू 20 क्या गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि ऑयलिक एसिड का 400 पार्ट में से खाली एक पार्ट है, तो 1 पार्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स। इस तरह से हमें कितना ऑयलिक एसिड है ये पता चल गया। क्योंकि अल्कोहल तो एवोपरेट हो जाएगा, खाली ऑयलिक एसिड बचेगा वहाँ पे। तो ऑयलिक एसिड का हमने अमाउंट निकाला है, अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारा ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम पता चल गया, कितना वॉल्यूम का ऑयलिक एसिड वहाँ पे थिन लेयर के फॉर्म में है। तो अगर अब थिकनेस T है, जो सर्कुलर फिल्म बना है n ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग, उसका थिकनेस T है, और एरिया हमने जो मेजर किया है उसका A है। सर्कुलर फिल्म बनेगा तो एरिया A मान लिया। तो अब हम थिकनेस निकाल सकते हैं, क्या होगा? देयरफॉर बस यही लास्ट है, इसके बाद अब थिकनेस हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया यार अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड कितना है। तो हमें पता है कि सेंस वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, जिसको हम मान लिया T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थिकनेस क्या है? थिकनेस ऑफ द थिन सर्कुलर फिल्म। थिकनेस क्या हो जाएगा? देयरफॉर थिकनेस T इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, जो फिल्म बना हुआ है, अपान एरिया ऑफ द फिल्म, एरिया ऑफ द फिल्म। वो जो फिल्म है उसका एरिया क्या होगा? तो वॉल्यूम कितना है? जब अल्कोहल एवोपरेट हो गया है तो इतना वॉल्यूम खाली बचा है ऑयलिक एसिड का। कंसंट्रेशन NV/20 इंटू 20 इंटू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द फिल्म A। तो ये हमारा थिकनेस इस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये थिकनेस बताएगा क्या? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि ये थिन मोनोमॉलिक्यूलर लेयर के फॉर्म में अरेंज हुआ है, और दिस थिकनेस मेजर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।